गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हाउ आर यू बेटा? सब बहुत अच्छे से है टीचर हम, है ना? ओके, तो चलो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और हम हमारा हिंदी का क्लास शुरू करेंगे। ओके, सो कल की क्लास में हमने ऊ की मात्रा पढ़ी थी, है ना? पढ़ी थी ऊ की मात्रा। कौन सा ऊ पढ़ा था हमने? यस, छोटा ऊ। किस तरह से? ये ऐसा और ये है हमारा छोटा ऊ। तो हमने कल की क्लास में छोटे ऊ की मात्रा पढ़ी थी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम बड़ा ऊ पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कैसे रीड करेंगे? ऊ, है ना? छोटे ऊ का हम किस तरह से रीड करते थे? ऊ करके। ओके, और बड़े ऊ को हम किस तरह से रीड करेंगे? ऊ। ओके, समझ में आया सभी को? तो अब छोटे ऊ की मात्रा कैसी थी? हम मात्राएं पढ़ रहे हैं, है ना? कि आ की मात्रा पढ़ी हमने, उसके बाद में हमने दोनों ई की मात्राएं पढ़ी, छोटी ई बड़ी की मात्रा। कल की क्लास में हमने ऊ की मात्रा पढ़ी थी, छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ के लिए हमने कौन सी मात्रा दिए थे? हाँ, तो ये इस तरह के छोटे ऊ की मात्रा थी। ओके, अब बड़ा ऊ पढ़ने वाले हैं हम। बड़ा ऊ हम लोग किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से राइट करते हैं, है ना? दिस इज द बड़ा ऊ, है ना? बड़ा ऊ। ओके, सो इसे हम किस तरह से राइट करेंगे? तो इसे हम इस तरह से राइट करेंगे। ये है हमारे बड़े ऊ की मात्रा। समझ में आया? अब सभी को व्यंजन आते हैं, है ना? आते हैं सभी को व्यंजन? हाँ, कौन से है व्यंजन? यस, क ख ग घ और अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न म, है ना? ये सब क्या है? हमारे व्यंजन है ना? तो देखो, चलो आज की क्लास में हम फिर हमारा क्लास शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 ओपन करना है। चलो जल्दी से करो। ये देखो, पेज नंबर 25 किया सभी ने? पेज नंबर 25 ओपन। चलो, अब क्या करना है? अब हमें पेज नंबर 25 तो ओपन कर लिया है। इसमें देखो ऊ की मात्रा दी हुई है ना? तो अब हम मात्राएं किस में लगाते हैं? मात्राएं, है ना? स्वर। ओके, और स्वर से क्या बनी है? मात्राएं बनी है स्वर को पकड़ के। और मात्राएं हम कहाँ लगाते हैं? स्वर में लगाते हैं क्या? नहीं, मात्राएं हमेशा व्यंजन में ही लगती है। ओके, अब हमें क में ऊ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? क। क से कमल, क से कमल। अब हमें इस क में ऊ की मात्रा लगानी है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो टीचर ने बताया आपको कि ये क्या है? हमारे ऊ की मात्रा है। तो ये हो गया बड़ा ऊ। क में बड़े ऊ की मात्रा कू, है ना? इसी तरह से ख में बड़े ऊ की मात्रा खू, है ना? न में बड़े ऊ की मात्रा नू, म में बड़े ऊ की मात्रा मू, घ में बड़े ऊ की मात्रा घू, है ना? इस तरह से हम व्यंजन में बड़े ऊ की मात्रा लगाकर लिखते हैं। सभी को समझ में आया? पक्का? तो चलो, अब देखो बेटा, हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, है ना? हिंदी में हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ओके, तो कुछ ऊ की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं। तो अब वो शब्द हमें पढ़ने भी हैं और उन शब्दों, वो शब्द किस तरह से बने हैं, कौन सी मात्राएं लगी है और मात्राओं को जोड़कर किस तरह से शब्द बने हैं, वो भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए हुए है ना? तो चलो, क्या है ये? रीड करना है सभी को। कौन सा व्यंजन है ये? झ। झ मीन्स यस, झ झबले का, है ना? झ झ झबले का। ओके, तो ये क्या हो गया? झ झबले का। अब फिर झ दिया है, झ के बाद क्या दिया है? यस, प्लस का साइन। ये सभी को पता है, ये कौन सा साइन है? प्लस का साइन।
अब ये क्यों दिया है यहाँ, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद में हमें मात्रा दी है। कौन सी मात्रा दी है, बड़े ऊ की मात्रा दी है। ओके, देन उसके बाद में क्या दिया है, प्लस है दिया हुआ प्लस। फिर उसके बाद ल प्लस आ की मात्रा है ना, ये आ की मात्रा है। हमने सबसे पहले हमने जब मात्राएं सीखना शुरू किया था तो हमने आ की मात्रा ही सीखी थी। ओके, अब देखो हमारे पास में यहाँ व्यंजन है और स्वर है ना, स्वर और व्यंजन है। ओके, अब हमें इनको जोड़ना है। ओके, व्यंजन में स्वर को जोड़ना है, मात्राएं जोड़कर शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो चलो हम झ में ऊ की मात्रा लगाएंगे, है ना। इन दोनों को मिलाकर एक हमको पूरा वर्ण तैयार करना है। तो ये बन गया हमारा झ और हमने ऊ की मात्रा लगा दी है तो वो बन गया झू, है ना। फिर ल, अब ल में कौन सी मात्रा है देनी हमें, यस वेरी गुड, आ की मात्रा। तो ये हो गई हमारी आ की मात्रा, है ना। अब ये हमने एक पूरा शब्द बना लिया। कौन सा शब्द बना, यस झूला, है ना। झ में ऊ की मात्रा झू, ल में आ की मात्रा ला, झूला। समझ आया सभी को। अभी देखो यहाँ पर अलग अलग वर्ण दिए थे, है ना, व्यंजन और मात्राएं यहाँ पर दी हुई थी और उन्हीं व्यंजन और मात्राओं को जोड़कर हमने एक नया शब्द तैयार किया है। समझ में आया। अब सेकंड है वर्ड, देखो अब ये बन गया हमारा झूला। फिर हमें दिया है ब, कौन सा व्यंजन है ये, ब, क्या है, ब, ब प्लस ऊ की मात्रा प्लस ढ, बूढ़ा, है ना, ढ प्लस आ की मात्रा। अब इन दोनों को हमें फिर से जोड़ना है और एक नया शब्द तैयार करना है। तो ब में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यस, ब में ऊ की मात्रा बू और ये ढ, है ना, तो ये बन जाएगा हमारा ढ में आ की मात्रा ढा, बू ढा, है ना। इस तरह से हमने शब्द तैयार कर लिया। ओके, सभी को समझ में आया किस तरह से हमने व्यंजन और मात्राओं को जोड़कर नए नए हम शब्द तैयार कर सकते हैं। ओके, अब देखो थर्ड नंबर का शब्द दिया हुआ है। कौन सा पिक्चर है वहाँ पर, चलो हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना। आपको बताना है, सभी को रीड करते हुए आना चाहिए। ओके, क्या है ये, यस टीचर ये तो सन है ना, SUN सन। सन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, यस सूरज, क्या कहेंगे, सूरज, क्या कहेंगे हम, सूरज। अब ये सूरज ये शब्द हमारे पास में आया है। अब ये किस तरह से बना है, तो चलो देखते हैं हम कि सूरज यह शब्द किस तरह से बना है। तो सबसे पहले कौन सा है, यस सबसे पहले हमें राइट करना है स। अब स में कौन सी मात्रा दी हुई है, यस बड़े ऊ की मात्रा। फिर क्या देंगे हम, प्लस का साइन देंगे। फिर उसके बाद में र, फिर प्लस का साइन, देन ज, है ना। तो अब देखो ये बन गया हमारा सू, है ना। स में बड़े ऊ की मात्रा लगाए तो बन गया सू, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम ये वर्ण कैसा रखेंगे, जैसा है वैसा ही, क्योंकि यहाँ कोई भी मात्रा नहीं है। सू र ज बन गया सूरज। तो देखो
शब्दों को तोड़कर भी हम मात्राएं इस तरह से लगा सकते हैं, और यहाँ अलग अलग अगर व्यंजन और मात्राएं दी है तो उनको जोड़कर हम नया शब्द भी तैयार कर सकते हैं। ओके, सभी को समझ में आया किस तरह से हमें ऊ की मात्रा लगानी है? तो इसी तरह से आपको होमवर्क में दे रही हूँ, क से लेकर न्य तक, है ना, ज्ञानी का ज्ञ तक हमें ऊ की मात्रा लगाकर आपके नोटबुक में राइट करना है। ओके, और साथ साथ में पढ़ते भी जाना है। तो किस तरह से पढ़ेंगे हम? क में ऊ की मात्रा कु, ख में ऊ की मात्रा खू, ग में ऊ की मात्रा गु, घ में ऊ की मात्रा घू। इस तरह से हमें ज्ञ तक पढ़ते हुए जाना है और राइटिंग करनी है। ओके, देन अब हमारे टेक्स्ट बुक में देखो कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, जैसे जूता, है ना, दिया हुआ है। ज में ऊ की मात्रा, सभी ने टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। ज में ऊ की मात्रा जू, त में आ की मात्रा ता, जूता। मेरे साथ साथ में आपको भी रीड करना है ना। तो चलो फिर कौन सा शब्द दिया है, चलो पढ़ना है अभी हमें फिर से। फिर क्या है ये? यस, त है दिया त। अब त के बाद में कोई मात्रा है दी हुई? नहीं दी हुई है। तो फिर क्या है यहाँ पे? र दिया हुआ है। र में मात्रा है? हाँ बिल्कुल मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ये हुआ त प्लस र। र में कौन सी मात्रा दी हुई है? यस, आ की मात्रा दी हुई है। फिर बाद में क्या दिया है? ज। और ज में कौन सी मात्रा है? ज में बड़े ऊ की मात्रा है ना। तो इस तरह से अब हम इन शब्दों को, इन वर्णों को और मात्राओं को जोड़कर शब्द तैयार करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? त, जो राइट कर लिया हमने। अब त के बाद क्या राइट करना है हमें? र। क्यों डायरेक्ट हमने र राइट किया? यस, क्योंकि त में कोई भी मात्रा नहीं है। अब र में मात्रा दी हुई है, कौन सी मात्रा है? यस, आ की मात्रा। तो ये हो गया रा। र में आ की मात्रा रा। और फिर क्या दिया हुआ है? ज। ज में ऊ की मात्रा जू। ये बन गया हमारा त रा जू, है ना। बहुत इजी है, बस क्या करना है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा ध्यान देके हमें रीडिंग करना है, पढ़ना है, तो हमें जल्दी जल्दी पढ़ना आ जाएगा, है ना। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखो कौन सा दिया हुआ है। चलो अभी आप सभी को पढ़ना है ना। क्या दिया हुआ है? क ब। ब में कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है दी हुई। हाँ, फिर वो क्या हो जाएगा? ब में बड़े ऊ की मात्रा बू, फिर त और फिर र। क बू त र। आ गया पढ़ना, है ना। फिर उसके बाद में कौन सा शब्द दिया है? यस, त र। ब में कौन सी मात्रा है फिर से? यस, बड़े ऊ की मात्रा बू, त र बू ज, तरबूज। इस तरह से बेटा हमें पढ़ते भी जाना है और साथ साथ में लिखते भी जाना है ना। तो देखो आपको आज की क्लास में हमने क्या सीखा है? बड़े ऊ की मात्रा, किस तरह से वर्ण अलग अलग दिए हुए थे, है ना। वर्ण दिए हुए हमारे पास और मात्राएं दी हुई है, तो हमने वर्ण और मात्राओं का उपयोग करके नए नए शब्द तैयार किए हैं। ओके, तो सभी को ऊ की मात्रा समझ में आई। तो अभी तक हमने कितनी मात्राएं पढ़ ली है? हाँ, हमने सबसे पहले पढ़ी थी आ की मात्रा, फिर उसके बाद में हमने छोटी और बड़ी की मात्रा पढ़ी। कल की क्लास में हमने ऊ की मात्रा पढ़ी थी और आज की क्लास में हमने बड़े ऊ की मात्रा पढ़ी। इस तरह से हमने टोटल 5 मात्राएं पढ़ ली है ना। अब इन मात्राओं को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है और व्यंजन में हमें इन्हें लगाकर पढ़ना है। ओके, तो यही आपका क्या है? होमवर्क है। समझ में आया होमवर्क कैसा है? जो व्यंजन है हमारे क से लेकर ज्ञ तक, आपको क से लेकर ज्ञ तक के सारे व्यंजन में बड़े ऊ की मात्रा लगाकर आपके नोटबुक में राइट करना है। ओके बेटा, तो कल की क्लास में हम एक नए टॉपिक और नई मात्रा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।